तो स्वाद एग्रो वालों के मिल जाते हैं, वो कॉमनली मिल जाते हैं। ये टर्की वाले बहुत अच्छे हैं बट ये कॉमनली मिलते नहीं हैं, बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमेशा की तरह क्योंकि जुमेरात है तो रोज़े से रिलेटेड होगी। रोज़ेस की केयर जो है ये साथ साथ चलती रहती है, इसीलिए मैंने वीकली बेसिस पे वीडियो बनाने का प्लान बनाया था और मैं अब आपको वीकली बेसिस पे यानी हर थर्सडे को रोज़े से रिलेटेड एक वीडियो देता हूँ। देखिए, मुझे पता है पाकिस्तान में रोज़ेस ग्रो करने वाले लोग बहुत कम हैं, बट मेरी ये कोशिश यही है कि हमारे यहाँ भी रोज़ेस की अच्छी ग्रोथ हो और रोज़ेस ग्रो करने वालों की तादाद बढ़े, क्योंकि नो डाउट रोज़ेस जो हैं बहुत खूबसूरत फूल हैं और इन्हें फूलों का राजा भी कहते हैं। और इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसकी खूबसूरती, इसमें खुशबू और इसकी जो ब्यूटी है वो आपके जो बाग है, आपके गार्डन है, उसको चार चांद लगा देती है। जब ये खिलता है तो किसी और फूल की तरफ कम ही नज़र ठहरती है, हर किसी की नज़र रोज़ेस की तरफ उठ रही होती है। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि रोज़ेस ग्रो करना थोड़ा मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ 3-4 महीने के लिए सर्दियाँ आती हैं, उसके बाद गर्मियाँ होती हैं और ये ठंडे इलाके का फूल है। जैसे कि मेरी मिसेस भी अक्सर मुझे देखती हैं रोज़ेस के साथ खपते हुए, इनको केयर करते हुए, अपना टाइम देते हुए, तो वो कहती हैं कि आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं क्योंकि ये इस इलाके का फूल नहीं है, ये सर्द इलाकों का फूल है। आप इतनी मेहनत करते हैं लेकिन ये उस हिसाब से ग्रो नहीं होता जिस हिसाब से वहाँ होता है। जैसे इंग्लैंड में, यूरोप में, अमेरिका में जिस तरह ग्रो हो रहा होता है उस तरह यहाँ नहीं ग्रो होता। तो क्या मैं रोज़ उगाना छोड़ दूँ? चले मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि क्या मुझे रोज़ उगाना छोड़ देना चाहिए? जो मेरी अपनी ओपिनियन है, बिल्कुल भी नहीं। वो 4 या 5 महीने जो सर्दियों के आते हैं उसमें जो ये फूल खिलते हैं और जो इनकी खूबसूरती होती है वो पूरे साल की मेहनत वसूल करवा देती है। अब लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता फेड अप होते गए और रोज़ेज़ उगाना छोड़ते गए। रीज़न यही थी कि रोज़ेज़ अच्छे से ग्रो नहीं होते थे। तो मैंने प्लान यही किया कि मैं वीडियोस बनाऊं और आप लोगों से वीडियोस शेयर करूं और बताऊं कि रोजेस को ग्रो कैसे किया जा सकता है और हमारे यहाँ भी रोजेस बहुत अच्छे से ग्रो हो सकते हैं। इवन कराची जैसे गर्म मौसम में भी रोजेस बहुत अच्छे से चलते हैं। तो उसी सिलसिले की ये वीडियो है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं और आज की रोजेस की केयर के बारे में गाइड करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। और इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आगे अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर किया करें ताकि इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक भी पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे कि आज के दिन मैं रोजेस की क्या केयर करने जा रहा हूं और आपने क्या करना है। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, एक वाइट पाउडर है और एक ग्रीनिश ब्राउन जो है कोई मटेरियल है। तो अगर इसको देख के आप लोगों को याद नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि आप एक तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भूल गए हुए हैं और काफ़ी अर्सा हो गया आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे नहीं किया अपने पौधों पे। तो मैंने आपको कहा था 15 डेज में एक दफ़ा माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे आप करते रहें रोजेस पे। और दूसरी चीज़ जो वाइट पाउडर है वो फंजीसाइड है। तो जी हाँ, आज मैं ये इन दोनों का स्प्रे करने जा रहा हूँ और इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करूँगा, एक ही स्प्रे टैंक में डालूंगा और इसका स्प्रे करूँगा। तो रूल वही है कि पहले आप अलग से एक बर्तन में, जैसे मैंने इस मग में पानी ले लिया है, उसमें आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स शामिल कर देने हैं ताकि वो डिज़ोल्व हो जाए पानी में अच्छे तरीके से, और उसी पानी में मैं ये फंजीसाइड भी डाल रहा हूँ। तो दोनों चीज़ें मैंने एक ही पानी में मिक्स कर दी हैं। ये जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो फिर इनको मैं स्प्रे टैंक इनका बनाऊंगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट मैंने कितना लिया है, वो है 20 ग्राम। 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से माइक्रो न्यूट्रिएंट लिया है और 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मैंने फंजीसाइड ली है 20 ग्राम, क्योंकि 20 लीटर का मेरा स्प्रे टैंक है। जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है। ये जो फंजीसाइड मैं यूज़ कर रहा हूँ ये टॉप्सन एम है, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 1 ग्राम पर लीटर। और रूट्स के लिए टॉप्सन एम बेस्ट चीज़ है। और इसी तरह जो है इसको बदल सकते हैं आप मैंकोसिप के साथ, कि एक दफ़ा टॉप्सन एम करें और अगली दफ़ा मैंकोसिप करें। और ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये मेरे पास जो हैं ये टर्की के हैं। आपको कोई भी अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा अच्छे तो स्वाद एग्रो वालों के मिल जाते हैं,
वो कॉमनली मिल जाते हैं। ये टर्की वाले बहुत अच्छे हैं बट ये कॉमनली मिलते नहीं हैं, बहुत मुश्किल है। तो वो स्वात एग्रो से जो मिलते हैं वो आप ले लें। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उनका मैं लेबल शेयर कर दूंगा, वो ले लें, उनको यूज़ करें। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं, जितने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम ज़रूरी हैं, उतने ही ज़रूरी पौधे की ग्रोथ के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। और रोजेस के कलर, शेप और इसकी हेल्दी ग्रोथ के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का रेगुलर स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके जो आ जाते हैं उसमें सल्फ़र है, बोरॉन है, जिंक है, कॉपर है, आयरन है, यानी ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी इस पौधे को ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। वेजिटेबल्स को भी चाहिए होते हैं, उनको भी आप प्रोवाइड किया करें, लेकिन रोजेस के लिए तो इनकी ब्यूटी के लिए आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 15 दिन में एक दफ़ा स्प्रे करने हैं। ठीक है, नहीं करेंगे तो उतनी अच्छी क्वालिटी के ना तो फ्लावर्स आएंगे, ना क्वांटिटी के फ्लावर्स आएंगे, और ना ही शेप और लीव्स अच्छे होंगे। तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट पे आप लाजमी फोकस करें। तो इन दोनों चीज़ों को लेके मैंने 1 लीटर ऑलमोस्ट ये इस मग में पानी आता है उसमें डाल दिया है, और इनको अब मैं मिक्स करूंगा। इस तरह अच्छी तरह हिलाऊंगा। ये कुछ 8-10 दफ़ा हिलाने से अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, और फिर स्प्रे टैंक में इनको डाल दूंगा और उसके बाद स्प्रे करूंगा। स्प्रे टैंक जो मेरा 20 लीटर का है, तो स्प्रे टैंक बनाने का तरीका यही होता है। इवन आप 1 लीटर की भी बॉटल बना रहे हैं स्प्रे की, या 2 लीटर वाली बॉटल स्प्रे वाली हैंड स्प्रे बना रहे हैं, तो उसमें भी रूल यही होता है कि आधा अपना जो बॉटल है या स्प्रे टैंक है उसको पहले पानी से भर लें, फिर उसमें आप अपना ये सोल्यूशन डालें, और सोल्यूशन डाल के फिर बाकी पानी डालें। इससे ये होगा कि वो अच्छे से आपकी वो बॉटल में या स्प्रे टैंक में मिक्स हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कौन सा स्प्रे मशीन यूज़ करता हूँ। तो वो बैटरी ऑपरेटेड स्प्रे मशीन है। मैं आज उसका लोगो भी आपको, ब्रांड नेम भी दिखा देता हूँ। ये मार्को पोलो नाम से है, लेकिन ये ब्रांड नेम क्योंकि लोकल असेंबल होती हैं तो हर कोई अपना नाम लगा देता है। हो सकता है जिसने ये मार्को पोलो नाम से पहले बनाई हो वो आप किसी और नाम से बना रहा हो। बस आप ये इंश्योर करें कि एक मजबूत स्प्रे टैंक हो, उसका प्लास्टिक का अनब्रेकेबल प्लास्टिक यूज़ हुआ हो, और उसमें पंप जो हो वो डबल पंप हो। ये डबल पंप वाली मशीन है, इसमें प्रेशर अच्छा बन जाता है, और इसमें ऐसा सच कोई मसला नहीं होता। अगर क्वालिटी की चीज़ें यूज़ हुई हैं तो मुझे इसको यूज़ करते हुए 5 साल हो गए हैं। 5 साल में मैंने लास्ट ईयर इसकी, यानी 4 साल बाद इसकी बैटरी चेंज की थी, और वो बड़ी आसानी से मुझे मिल गई थी। मैंने किसान घर से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा ली थी। तो वो बैटरी चेंज की है, और इसमें और किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं आया। वही पंप है, वही सारा कुछ है, और वही नोजल्स, हर चीज़ वही है जो साथ आई थी जब ये मैंने न्यू बाय की थी मशीन। तो ये बहुत अच्छी मशीन है, तो इसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब इसको मैंने हाफ पानी से भर लिया हुआ है। अब इसमें मैं वो अपना सोल्यूशन ला के डालूंगा और बाकी स्प्रे टैंक बनाता हूँ। उसके बाद इसको स्प्रे करूंगा। तो चलिए जल्दी से मैं स्प्रे बना लूँ और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। स्प्रे की टाइमिंग वही शाम की है, यानी 5 बजे के बाद आपने स्प्रे करना है, लेकिन 5 बजे से लेकर 5:15 5:30 तक आप स्प्रे कर दें, क्योंकि रात को औस पड़ती है तो वो स्प्रे का आपका असर कम हो सकता है। स्प्रे करते हुए आप थॉरोली स्प्रे करेंगे टॉप से बॉटम, और कुछ आपका जो स्प्रे का लिक्विड है वो इसकी बेस में भी पौधे की पड़ना चाहिए। तो इन चीज़ों का आपने एहतियात करनी है, और जब भी आप स्प्रे करें तो हर पौधे पे स्प्रे करें, हर ब्रांच पे, हर लीव्स पे आपके स्प्रे पड़ना चाहिए। अब ज़हन में ये आता है दूसरा, क्या कहते हैं कि आखिर मैं फंजीसाइड बार बार स्प्रे क्यों कर रहा हूँ। मैं बार बार बताता हूँ कि रोजेस को फंगस रूट्स में बहुत लगती है, तो उससे ये ज़हन में क्वेश्चन आता है कि स्प्रे तो लीव्स पे करते हैं तो बेस में कैसे जाता है। तो वो ये जितना मैं आपको फंजीसाइड बता रहा हूँ, जो अभी बताया टॉप्सन एम, बेसिकली मैं फंजीसाइड यूज़ कर रहा हूँ। मैंने शुरू में शायद नहीं बताया, तो टॉप्सन एम फंजीसाइड यूज़ कर रहा हूँ। तो उसकी ये स्पेशलिटी है कि वो सिस्टेमेटिक है, सिस्टेमिक है। सिस्टेमिक होने का मतलब ये है कि वो टॉप से, लीव से एब्जॉर्ब होगा और वो ट्रेवल करता हुआ रूट्स तक चला जाएगा। तो टॉप्सन एम फंजीसाइड सबसे बेस्ट फंजीसाइड है रूट को रिकवर करने के लिए। और इसके साथ दूसरा जो कॉम्बिनेशन आपको बदल के देना चाहिए वो है मैंकोजिप। तो उम्मीद है ये सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। तो इसी तरह मैं अब अपना स्प्रे कंप्लीट करता हूँ। तो अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ लिया करें, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ वहाँ पे पूछ लिया करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।